अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अच्छे से ईद इंजॉय की होगी, मज़े मज़े की डिशेस खाई होंगी। तो अब हमने ईद के साथ साथ स्टडी भी इंजॉय करनी है। तो आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसका नाम है सॉल्यूशंस। ये आपका चैप्टर नंबर 6 है, ठीक है। ये आज हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आ जाता है इसमें इंट्रोडक्शन। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन का बताया हुआ है कि इंट्रोडक्शन में से क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। तो इसमें एक होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में बताया हुआ है। तो वो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि होमोजीनियस मिक्सचर कौन सा होता है, जिसकी थ्रू आउट कंपोजिशन सेम होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम पानी में चीनी मिक्स कर देते हैं तो जितना मीठा वो ऊपर से होगा उतना ही मीठा वो नीचे से होगा। ऐसा नहीं होगा कि वो ऊपर से ज़्यादा मीठा है और नीचे से कम मीठा है। जब एक सोल्यूशन बन चुका है तो उसकी जब थ्रू आउट कंपोजिशन होगी तो वो एक होमोजीनियस मिक्सचर होगा, ठीक है। दूसरा, उसमें एक एमसीक्यूज उसने ऐड किया हुआ, सी वाटर इज अ रिसोर्स ऑफ 92 नेचुरल अकरिंग एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये आपका एज एमसीक्यूज आ सकता है कि सी वाटर में कितने एलिमेंट्स पाए जाते हैं या मिल जाते हैं। तो ये आंसर क्या होगा, 92, ठीक है। स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। तो वही इटैलिक्स में जो डेफिनेशन लिखी हुई है सोल्यूशन की, क्या, अ सोल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस। कि एक ये जो सोल्यूशन होता है ये एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें हम 2 चीजें भी यूज कर सकते हैं और 2 से ज्यादा चीजें भी यूज करते हैं, लेकिन वो होता है एक होमोजीनियस मिक्सचर जिसकी थ्रू आउट जो कंपोजिशन होती है वो सेम होती है, ठीक है। द बाउंड्रीज ऑफ कंपोनेंट कांट बी डिस्टिंग्विश, सोल्यूशन एग्जिस्ट एज वन फेज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द एयर वी ब्रीथ इज अ सोल्यूशन ऑफ सेवरल गैसेज। जो जिस हवा में हम सांस लेते हैं तो जरूरी नहीं है कि उसमें सिर्फ ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड हो, उसमें और भी बहुत सी गैसेस होती हैं। तो वो क्या है, गैसेस का एक मिक्सचर है। ब्रास इज अ सॉलिड सोल्यूशन ऑफ जिंक एंड कॉपर। वो एक जिंक और कॉपर का सोल्यूशन है, ठीक है, क्योंकि उसमें 2 चीजें हैं, 2 या 2 से ज्यादा हों। शुगर डिजॉल्व इन अ वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड सोल्यूशन। पहले हमने गैस की पढ़ी, फिर सॉलिड की, और ये अब लिक्विड की एग्जाम्पल आ गई है सोल्यूशन की। नेक्स्ट ये क्वेश्चन बन सकता है, हाउ वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन अ सोल्यूशन एंड अ प्योर लिक्विड। कि सोल्यूशन में और प्योर लिक्विड में क्या फर्क है। प्योर लिक्विड वो होता है जिसमें सिर्फ एक ही चीज पाई जाती है। सोल्यूशन हमने भी पढ़ा 2 या 2 से ज्यादा चीजों का मिक्सचर होता है। तो वो यही पूछा है कि सोल्यूशन और प्योर लिक्विड में हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये सोल्यूशन है और ये प्योर लिक्विड है। तो इसका आंसर यही है, द सिंपलेस्ट वे टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ सोल्यूशन एंड अ प्योर लिक्विड इज इवेपोरेशन। कि हम उसको इवेपोरेट करें। फिर हमें कैसे पता चलेगा, द लिक्विड विच इवेपोरेट कम्प्लीटली लिविंग नो रेजिड्यू इज अ प्योर कंपाउंड। कि अगर हम उसको इवेपोरेट करेंगे, मतलब हीट अप करेंगे, तो अगर जितना भी वो सोल्यूशन है वो सब हीट अप हो जाता है, उड़ जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, उसके वेपर्स बन जाते हैं, तो वो एक प्योर लिक्विड है जिसकी कोई पीछे से रेजिड्यू नहीं रहते, कोई पीपीटी नहीं रहती। वाइल अ लिक्विड विच लीव्स बिहाइंड अ रेजिड्यू ऑन इवेपोरेशन इज अ सोल्यूशन। लेकिन वो सोल्यूशन जो अपने पीछे कोई निशान छोड़ जाता है वो सोल्यूशन है। फॉर एग्जाम्पल, हम पानी को बॉयल करते हैं तो आपने देखा होगा कि जो देचकी होती है उसकी साइड पे व्हाइट कलर का पाउडर रह जाता है। आपने नोट किया होगा कि व्हाइटिश फॉर्म का पाउडर सा रह जाता है देचकी के ऊपर। तो वो क्या होता है, वो जो वाटर होता है उसके अंदर छोटे छोटे मिनरल्स होते हैं जो इवेपोरेट, क्योंकि वाटर तो इवेपोरेट हो गया, लेकिन उसके अंदर जो एलिमेंट्स थे, जो मिनरल्स थे, वो पाउडर की फॉर्म में देचकी के साथ लग गए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, एन एलॉय लाइक ब्रॉस और ब्रॉन्ज इज ऑल्सो अ होमोजीनियस मिक्सचर। ये सॉलिड की एग्जाम्पल है। ऑल्दो इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स yet it is considered a mixture as it shows the properties of its compound, it is variable composition। ब्रॉस और ब्रॉन्ज को वो होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं क्योंकि उसकी थ्रू आउट कंपोजिशन सेम होती है, लेकिन उसको हम फिजिकल मीन्स के थ्रू, मतलब कि आसानी से सेपरेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास सैंड है और मिट्टी आ जाती है, क्ले, मिट्टी है और रेत है, तो ये मिक्सअप हो जाती हैं। हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। कैसे, हम इसको पानी में डिसॉल्व कर देते हैं, क्योंकि जो मिट्टी होती है वो पानी में डिसॉल्व हो जाती है और जो रेत होती है वो नीचे बैठ जाती है। तो हम मिट्टी वाला पानी निकाल देंगे और जो नीचे रहेगी वो रेत होगी। हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन ब्रैस और ब्रॉन्ज को हम सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं एक्वस सोल्यूशन, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है। सबसे पहले आ जाते हैं एक्वस सोल्यूशन। तो एक्वस सोल्यूशन की आपने एक बात याद रख लेनी है कि जहां पे एक्वस वर्ड यूज होता है इसका मतलब है उस सोल्यूशन में पानी जरूर है, ठीक है। वाटर उसका कंपल्सरी यूनिट है। जहां पे एक्वस आएगा वहां पे वाटर कंपल्सरी है।
डेफिनेशन वही जो इटैलिक्स में लिखी हुई है। द सॉल्यूशन विच इज फॉर्म्ड बाय डिसॉल्विंग अ सब्सटेंस इन वाटर इज कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन। कोई भी हमारे पास सब्सटेंस है, अगर हमने उसको पानी में डिसॉल्व कर दिया तो वो एक एक्वस सॉल्यूशन बन गया है। ठीक है, शुगर को हम पानी में डिसॉल्व कर देते हैं तो वो शुगर का एक्वस सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन में वाटर जो है वो एज अ सॉल्वेंट यूज होता है, वो ग्रेटर अमाउंट में। इन एक्वस सॉल्यूशन वाटर इज ऑलवेज प्रेजेंट इन अ ग्रेटर अमाउंट, वो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। एंड टर्म एज सॉल्वेंट। सॉल्वेंट और सॉल्यूट क्या होते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल शुगर इन वाटर एंड टेबल सॉल्ट इन वाटर, ये एक एक्वस सॉल्यूशन है क्योंकि दोनों को हमने वाटर में डिसॉल्व किया। एक्वस सॉल्यूशन आर मोस्टली यूज्ड इन लेबोरेटरीज, ये लेबोरेटरीज में ज्यादा यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाई वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। इधर सॉल्यूशन नहीं, इधर सॉल्वेंट आना चाहिए था। व्हाई वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, कि हम वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहते हैं। ठीक है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट आगे बढ़ते हैं ना, तो इसका आंसर ये है, वाटर इज called a universal solvent because it dissolve majority of compounds present in earth's crust, क्योंकि जो ज्यादातर कंपाउंड्स, जो ज्यादातर एलिमेंट्स हमारे पास, जो कंपाउंड्स हमारे पास प्रेजेंट हैं वो पानी में इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो पानी में डिसॉल्व नहीं होते, लेकिन जो ज्यादातर कंपाउंड्स हैं वो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, इसलिए हम वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। ठीक है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट आ जाता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो पहले सॉल्यूट, अ कंपाउंड ऑफ सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन अ स्मॉलर क्वांटिटी इज कॉल्ड सॉल्यूट। हम सॉल्यूशन बनाते हैं, जाहिर सी बात है उसमें दो चीजें होती हैं, एक ज्यादा क्वांटिटी में जिसमें डिसॉल्व होता है, जाहिर सी बात है वो थोड़ी क्वांटिटी में होगा तो वो उसको हम सॉल्यूट कहते हैं। कि जो स्मॉलर क्वांटिटी में, थोड़ी मिकदार में हमारे पास पाया जाएगा वो हमारे पास सॉल्यूट होगा। A solute is dissolved in a solvent to make a solution. सॉल्यूट को हम सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं। सॉल्यूट थोड़ी अमाउंट में होता है और सॉल्वेंट ज्यादा अमाउंट में होता है। फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट सोल्यूशन इज मेड बाय डिसॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर। तो जब हम सॉल्ट और वाटर का सोल्यूशन बनाते हैं तो सॉल्ट थोड़ी अमाउंट में प्रेजेंट होता है और वाटर ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। इसका मतलब है कि सॉल्यूट जो है, सॉल्ट जो है वो सॉल्यूट है क्योंकि वो थोड़ी अमाउंट में प्रेजेंट है, जो वाटर है वो सॉल्वेंट है क्योंकि वो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। So in a salt solution, salt is a solute and water is a solvent. More than one solute may be present in a solution. एक से ज्यादा solute भी present हो सकते हैं। For example, हम पानी में चीनी और नमक दोनों मिक्स कर दें तो जाहिर सी बात है पानी तो फिर भी ज्यादा अमाउंट में ही रहा और चीनी और नमक थोड़ी अमाउंट में थे, वो दोनों solute बन जाएंगे। For example, in soft drink, water is a solvent while other substances like sugar, salt and carbon dioxide are solute. ठीक है, वो एग्जाम्पल। नेक्स्ट आ जाता है सॉल्वेंट, जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है होता है। द कंपाउंड ऑफ सोल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन अ लार्जर क्वांटिटी इज कॉल्ड सॉल्वेंट। वो चीज जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है वो सॉल्वेंट होती है। सॉल्वेंट ऑलवेज डिसॉल्व सॉल्यूट इन अ सोल्यूशन इफ मोर देन टू सब्सटेंस आर प्रेजेंट, वन सब्सटेंस एक्ट एज सॉल्वेंट एंड अदर बिहेव एज सॉल्यूट। दो चीजें होती है तो दोनों में से एक सॉल्यूट होगी और एक सॉल्वेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल in soft drink, water is a solvent while other substance like sugar, salt, carbon dioxide और solute। तो वही एक एग्जांपल उन्होंने दोनों में यूज की हुई है कि जो चीज बड़ी अमाउंट में है जो कि वाटर है वो हमारे पास सॉल्वेंट आ जाता है, जो चीजें थोड़ी अमाउंट में है, फॉर एग्जांपल शुगर, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, वो थोड़ी अमाउंट में है तो वो सॉल्यूट हो गया। ठीक है, तो ये आज का आपका लेक्चर हो गया। इसमें आपने क्या याद करना है, एक होमोजीनियस की डेफिनेशन हो गई, वो आप बेशक फर्स्ट चैप्टर वाली भी याद कर लेना, इट्स ओके। एमसीक्यूज हो गया, सॉल्यूट की डेफिनेशन है, सॉल्यूशन की डेफिनेशन, उसकी एग्जांपल, हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश बिटवीन सॉल्यूशन एंड अ प्योर लिक्विड, ये वाला क्वेश्चन हो गया। उसके अलावा एक्वस सॉल्यूशन, उसकी एग्जांपल, सॉल्यूट की डेफिनेशन, उसकी एग्जांपल, सॉल्वेंट की डेफिनेशन और उसकी एग्जांपल। ठीक है, ये सब एज अ शॉर्ट आपने याद करना है। इसमें से कोई प्रॉब्लम हो, किसी चीज की समझ ना आ रही हो, आपने मुझसे पूछ लेना, मैं दोबारा आपको समझा दूंगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज।